हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट बाय ईशा। आज है अगस्त 19 आई थिंक एंड 1:30 बज रहा है। मैं रेडी हो गई, बस निकलने लगी हूँ काम के लिए। खाने का समझ ही नहीं आ रहा फिर से क्या खाऊँ, तो और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वैसे तो मैं सूजी का चीला या मतलब बेसन का या जो भी मतलब चीला या कुछ ऐसा कुछ बना सकती थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो बनाना उसमें एक दो सब्जियां तो डाल ही लूँ, जैसे प्याज वगैरह, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बनाऊँ। तो मैं ऐसे ही निकलने लगी हूँ, देखती हूँ रास्ते में क्या खाती हूँ। जो भी खाऊंगी आपको भी दिखाऊंगी। गाइस ये देखना, ये सारी मैंने उस दिन सफाई की थी। अब ये जो थोड़ा बहुत सामान मैंने रखा भी है ना, ये सारा लाइक यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सारा क्लियर किया था, सफाई की थी मैंने। लेकिन उसके बाद फिर जब डेकोर की तो ये सामान वापस फिर यहाँ पे आ गया, बट थोड़ा बहुत एटलीस्ट। और मेरे पास ना कटआउट्स बहुत सारे होते हैं और ये बड़े बड़े होते हैं, तो मैं सोफ़े के पीछे ये मेरी आर्च है पिंक वाली, ये तो मैंने मतलब किसी को दे देनी है, डालूंगी इसकी ऐड। और ये जो पीछे बड़े हैं ना, ये दिख इतने ही रहे हैं, ये बस जो बड़े बड़े हैं ना वो दिख रहे हैं। अगर आप पीछे देखो ना तो ये भरा पड़ा है, देखा आपने। मतलब मैंने अपने घर पे इतने जुगाड़ लगाए हुए हैं ना, इतने जुगाड़ लगाए हुए हैं यार, सामान ही इतना मेरे को समझ नहीं आती मैं रखूँ कहाँ पे। और अभी ये जो न्यू बुकिंग हुई है उसके तो मतलब मेरे को बहुत बड़े बड़े प्रॉप्स है। अब मेरे को, मैंने ले तो ली बुकिंग, अब मेरे को ये नहीं पता कि मैं वो सामान रखूँगी कहाँ पे। बिना सोचे समझे ही बुकिंग ले ली मैंने। अब देखूँगी, या तो फिर स्टोरेज लेती हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मेरा सामान ही नहीं आ रहा। और ये कटआउट्स भी बड़े बड़े हैं ना, तो मैंने ऐसे सोफ़े के पीछे ही रखे हुए हैं। तो अगर आप सोचो कि ऐसे ऐसे रखने की जगह ही नहीं है घर पे, आपने देखा ही है कि मेरी बेसमेंट तो कितनी छोटी है, तो कोई भी कोना मेरे घर का जो आपके दिमाग में आ सकता हो दूर दूर तक कि हाँ आप ये सामान यहाँ पे रख सकते हो, या यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह होती है, तो वो आपके बोलने से मैंने पहले ही उस पर सामान ऑलरेडी रखा होगा। अगर आप गैस लगा सकते हो कि हाँ ये जगह होती है, यहाँ पे रख सकते हो, इस तरीके से रख सकते हो, तो मेरे को सजेस्ट करना कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं फिर बताऊंगी कि मैंने वहाँ पे रखा है या नहीं, या रख सकती हूँ या नहीं। प्लीज़ मेरे को थोड़ा बहुत तो आइडिया दो, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को याद है जब मैंने बैलून्स मतलब स्टार्ट किया था जब ये, तो पहले मैंने ना एक बिन लगाई थी, मतलब ऐसे बड़ी थी वो, मेरे सारे बैलून्स उसी में होते थे, मतलब बिन के अंदर ही लिफाफे ऐसे मिक्स होते थे। तो जब भी कोई इवेंट आता था ना, मेरे को ऐसे हो जाता था लाइक ना हेडेक शुरू हो जाती थी, क्योंकि वो पूरी बिन में से मेरे को लिफाफे ढूंढने, खलारा बहुत मुश्किल का काम लगता था। फिर मैं बहुत टाइम परेशानी में रही, मैं अपने बैलून्स कैसे वो करूँ, क्योंकि कितने सारे पैकेट होते हैं, कितने सारे कलर होते हैं, कितने सारे साइजेस होते हैं एक कलर के। तो अगर एक पैकेट मिल भी जाए तो उसके साथ के 2-3 और ढूंढने होते, तो वो मुश्किल लगता था। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा, इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब पे वीडियो सर्च की कि बैलून्स को कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो मोस्टली मेरे को जो वीडियोस आती थी ना, वो जैसे खोल के बैलून्स को डब्बों में डाल के ऐसे रख लेते थे, लेकिन मैं ऐसे नहीं रख सकती। मेरे को चाहिए होता है ज़्यादा। अगर मैं डब्बे भरने लग जाऊँ तो एक इवेंट पे कितने डब्बे उठा के लेके जाऊँगी, तो वो मतलब मेरे काम की चीज़ नहीं थी। तो फिर मैंने अपना ही दिमाग लगा के ये मैंने मंगवाई थी, जो ये कैबिनेट से है। ये मैं आपको डिटेल में आई थिंक मैंने कभी दिखाया नहीं, दिखाऊंगी चाहे आज रात को या जब भी टाइम लगे मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मेरे ना एटलीस्ट जेन्युइन साइज के कितने छोटे छोटे कितने ही सारे खाने अलग अलग है, क्योंकि मेरे को अलग अलग चाहिए थे जिसमें मेरे पैकेट्स ऐसे खड़े हो जाएं और अलग अलग कलर्स में रख पाऊँ। तो ये मैंने इतनी बड़ी फिर ये ली थी, और इसमें मैंने अब मेरे बैलून सॉर्ट किया। आई एम हैप्पी विद दैट कि जो मैं चाहती थी वैसा सा कुछ है ये। इसमें मैंने सारे कलर वाइज रखे कि अगर मेरे को पिंक चाहिए तो मैं पिंक वाला ही खाना खोलूंगी, उसमें 10-15-20 जितने भी पैकेट है उसमें से निकाल लूंगी। रेड है तो रेड, गोल्डन है तो गोल्डन, ब्लू है तो ब्लू। जैसे ब्लू के कितने सारे शेड्स है, तो उसके मैंने 2 खाने लगाए हुए हैं, तो मतलब वो 2 ही खाने देखने पड़ेंगे मेरे को, सारा या सारा बिन नहीं।
तो फिर वो चीज़ अच्छी है। तो मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं आपको दिखाऊंगी। आई थिंक जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं या फिर जो भी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प होगी इस चीज़ से। और ये कोई बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैंने तो आई थिंक ये अमेजोन से लिया था, बट ये जैसे शीन, टेमू ऐसी ऐप्स होती है ना सस्ती, वहाँ से भी मिल जाता है और भी सस्ता मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। इन बाकी सामान का और आर्चिज, मेन आर्चिज का मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे रखूं। अब आप सोच नहीं सकते, ये जो मेरे कटआउट्स है ये मैंने सोफे के पीछे रखे और मेरी आर्चिज सोफे के नीचे पड़ी है। मतलब सोफे के नीचे भी जो खाली जगह होती है वो भी मैंने छोड़ी नहीं है, उसके अंदर मैंने आर्चिज भरी हुई है। बिन्स में भी नहीं आता। वैसे तो मैंने 4-5 अपनी बिन्स लगाई हुई हैं जिसमें मैंने छोटा छोटा सामान ऐसी चीजें रखी हुई हैं, बट ये आर्चिज वगैरह वो उसमें नहीं आएंगी। तो अगर आप में से कोई मेरे को आइडिया दे सकता है तो प्लीज़ देना कि मैं अपना सामान कैसे ऑर्गेनाइज करूं, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आपके आगे कभी कोई इंस्टाग्राम पे रील आई हो या कुछ आया हो जो मेरे को नहीं पता, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तो कमेंट्स करके जाना, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आती मैं अपना सामान कैसे ही ऑर्गेनाइज करूं। तो ये देखो, ये मैं कल जब गई थी ना तब ली थी मैंने ये ड्रिंक। काम पे लेके जा रही हूँ, अभी नहीं पीऊँगी, अभी तो ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट में मैं देखती हूँ कॉफ़ी लूँगी सबसे पहले, मैंडेटरी। और मैं सोचती हूँ एज मतलब रैप मेरा खाने का मन नहीं है टीम का, बरीटो लेने का सोच रही हूँ। तो देखती हूँ ऑर्डर करके फिर आपको दिखाती हूँ, और अगर हो पाया तो आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे हम बरीटो बॉल खरीदते हैं। खुद बनवाना पड़ता है, अपनी चॉइस की चीज़ें डलवा सकते हैं उसमें। तो लेट्स सी, आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं बरीटो खाती हूँ यहाँ से, फ्रेश बरीटो से। यार गाइस, अब यहाँ पे भी डील्स लगी हैं। आज वेडनेसडे है तो आज की डील है केसदिया, ये भी खा सकती हूँ। गाइस ऐसे यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह होती हैं, हम अपनी मर्ज़ी की चूज़ करवा सकते हैं, और सॉसेस यहाँ से अपनी मर्ज़ी का बनवा सकते हैं। गाइस मैंने बरीटो ले लिया अपना, गाड़ी में जाके दिखाती हूँ। और अब मैं लूँगी कॉफ़ी के लिए ड्राइव थ्रू, सो वो गाड़ी में बैठ के ले सकते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने बरीटो में टोफू डलवाया है, अदरवाइज़ मैं जस्ट वेजीज़ वाला खाती हूँ। आज वेजीज़ के साथ मैंने मक्खी भूंडी, तो आज मैंने टोफू भी डलवाया है। मेरे को बहुत डर लगता है ये, मतलब ये जो फ्लाइज होती है ना। सो ये है मेरा बरीटो बॉल। यार ये लेटस इतनी सारी डाल देते हैं एक तो ऐसे। ये राइस, बीन्स, वेजीज, सॉसेस और ये टोफू भी डलवाया आज तो मैंने। ओके गाइस, तो कॉफ़ी मैंने ले ली थी और मैं काम पे आ गई हूँ अब। आज मैंने पी नहीं रास्ते में क्योंकि मैं खा रही थी। बस ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने ड्राइव करते करते, और अब पहुँच गई हूँ काम पे। सीधा चलती हूँ अंदर। कॉफ़ी मेरे पास है, काम करते करते खाऊंगी। आज मैंने वही इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करना है। उंगली मेरी ठीक है, आपको पता है जो कल लगी थी ना, कुछ हुआ नहीं उसके बाद इतना उस पर। अब चलती हूँ अंदर और फिर काम करती हूँ। अगर हो पाया तो आपको दिखाऊंगी क्या किया मैंने आज भी, ठीक है गाइस। मैं आज ये काम कर रही हूँ सेम। तो ये 11 जो मैंने कल डन किए यहाँ पे इन्होंने रख दिए, और आज मैं ये 7 बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपना ये कनेक्शन वाला काम किया है, मतलब ये वायर्स को पील करके ये मतलब कनेक्शन ये लगाया है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे ट्रांसपोंडर्स लगाने हैं और पावर ट्रांसफॉर्मर्स लगाने हैं और पावर लगानी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ईजी करने के लिए सभी के ऊपर मेरे को 3-3 चाहिए, तो सबके ऊपर मैं ऐसे पहले मैंने 3-3 रख दिए। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, क्योंकि ना फैंस लगे हुए हैं हर एक जगह। तो क्योंकि यहाँ पे ना गर्मियों में इशू आता ही है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, 10:30 हो रहे हैं फाइनली। जस्ट मैंने अभी कंप्लीट किया है। बस अभी उठाऊंगी और फिर चलूँगी घर। डन फॉर द डे।
मज़ा आया यार मेरे को ये काम करके, तो पता नहीं क्यों। और ऊपर से मेरे को ड्रिल चलानी बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आता है। आज मैंने ये हॉट ग्लू बड़े बचा बचा के किए, यही थी जिसने मेरे को कल चोट लगाई थी, पर आज सारा कुछ ठीक है। ही। ओके गाइस, तो 11:17 हो रहे हैं रात के। मैं 11 बजे फ्री हो गई थी काम से पूरे, और अभी मैं आई हूँ गैस डलवाने। हर दूसरे दिन मेरी गैस ही ख़त्म हुई रहती है, तो गैस डलवाने आई हूँ। गैस डलवाती हूँ, फिर वही सेम रोज़ वाली प्रॉब्लम, खाना क्या है। तो पहले गैस डलवाती हूँ, फिर देखती हूँ। यार गाइस, जब भी गैस डलवाते ना, मैंने ऐसे सुना था कि गैस डलवाते टाइम गाड़ी बंद करनी चाहिए, बंद करके फिर गैस डालनी चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक नहीं मेरे को पता, बट मैंने सुना था तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो अगर आप में से किसी को पता है तो बताना। और गाइस, ये ना मोस्टली यहाँ पे गैस स्टेशंस पे ऐसे वाला वॉश होता है, ये फर के साथ करते हैं। पर मेरे को ना इससे डर लगता है। मैंने ऐसे सुना है कि इनके अंदर ना छोटे छोटे कुछ होता है जिससे गाड़ी पे स्क्रैचेस आने का डर होता है। तो मैंने अपनी गाड़ी जब से ली है, आई थिंक 2 से ज़्यादा साल हो गए मेरे को, पर मैंने एक बार भी ये वाले पे नहीं धुलवाया। ये वाले पे इन द सेंस के जो ब्रश वाले होते हैं, जो टचलेस वॉश होते हैं, मतलब जस्ट प्रेशर से, हवा से वो सुखाते हैं और प्रेशर वॉश ही होता है, मैं उससे करवाती हूँ हमेशा। तेल डल गया मेरा। लेकिन तो मेरी गाड़ी पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस है, क्योंकि डेकोरेशन का सामान इतना होता है, लोड अनलोड करते टाइम स्क्रैचेस थोड़े बहुत आ ही जाते हैं। गैस डलवा ली मैंने, अब चलती हूँ घर से ही खाऊंगी आज मैं भी कुछ, देखती हूँ। ओके गाइस, तो मैं घर आ गई और मैंने आज अपने लिए ना एक चीज़ मंगवाई है, पार्सल। तो जब मैं घर आई तो घर पड़ा था, मतलब आया हुआ था ऑलरेडी। तो ये है। वैसे मेरे पास पावर बैंक था इतना अच्छा, वो मैगसेफ भी था, उसके साथ वायर भी थी, दोनों पर्पसेस सॉल्व करता था, और इतना अच्छा था ना वो। अनुभव ने ख़राब कर दिया। और आपको पता है, कल परसों उसने मेरे को बताया कि पावर बैंक ख़राब कैसे हुआ। अभी तक तो मेरे को यही पता था कि पावर बैंक उससे ख़राब हो गया ना। तो मेरे को बताता, कहता मेरे से गलती से मेरे कपड़ों, मतलब वो पोर्टेबल सा था, कि मेरी पॉकेट में रह गया और धो हो गया मशीन में। और कहता जब मेरे को याद आया, जब मैंने खोल के देखी मशीन, कहता वो टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे उसके। को इतना गुस्सा आया है, तो मैंने वो महंगा लिया था अच्छा वाला, और इसने धो दिया, इतना केयरलेस। पर चलो एनीवेज, तो मेरे को न्यू चाहिए था, वो तो मेरा ख़राब हो गया था। ये मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा है, इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है। प्लस एनर्जाइज़र के ना सेल होते हैं ना, बैटरी कनाडा में वो भी आती हैं, तो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। और प्लस ये 3000 mAh है। 3000, सो 30,000 30,000, 3000 नहीं, 30,000 है। जाने का भी मेरा टाइम नहीं लग रहा था, मैंने सोचा था कि जाके ना देख के आऊँगी, जो समझ आएगा, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था, तो फिर मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया। थैंक यू बोल रहे हैं ये। व्हाट? मेरे को लगा था इसके साथ ही होगी वायर, मतलब साथ इन द सेंस कैसे ऐसे अटैच होगी, तो संभालनी पड़ेगी। ये काम गलत हो गया यार। 81% बैटरी यहाँ पे दिखाया करेगा ये कितने परसेंट है। तो ये प्री चार्ज है 81%। अनबॉक्सिंग। ओके गाइस, तो मैंने डिसाइड किया मैं चने की दाल के पुलाव बनाऊंगी। काफ़ी टाइम हो गया खाए, इंडिया में खाते थे, तो मैंने सोचा कि चलो वो ट्राई करते हैं। तो मैंने काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है, दिखाती हूँ आपको। ओके गाइस, तो आज के कमेंट की बारी। आज का कमेंट है रचिता ठाकुर का। ये कैसे हुआ? पहले निकिता दिका और रबाब का अकाउंट डिसेबल, टेक्निकल नहीं हो सकता, किसी ने ही किया होगा दी।
क्योंकि एक साथ ही आप दोनों का डिसेबल हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। जब मेरे को ईमेल आई तो मैं बहुत डर गई थी ये क्या हुआ, लेकिन उसके बाद हम सीधा गए अपने मैंने ऐसे निकिता को आवाज़ लगाई। निकिता थोड़ा दूर बैठी थी मेरे से, मैंने कहा निकिता क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर कहती कि ओपन, मैंने ना ऐसे में डर गई है ना, मैंने कहा मेरे को नहीं पता ऐसे क्यों हो गई वो। तो निकिता कहती खोल के देख तो सही हुआ क्या है, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो फिर हमें समझ नहीं आया, फिर एक सेकंड के लिए शायद ये फेक हो, जैसे फेक मैसेजेस भी आते रहते हैं ना। तो जब मैंने ईमेल पढ़ी तो उस पर मतलब ना मेरी यूट्यूब वाली ईमेल थी, तो जीमेल मेरी ईमेल भी बंद हो गई। तो मैंने कहा मैं क्या मेरी ईमेल पे किसी ने किया, ईमेल पे करने का क्या फ़ायदा है ना, तो ईमेल तो मेरी क्यों बंद हुई। तो फिर बस जैसे कैसे भी करके मैंने मतलब किसी ने ट्राई की होगी, क्योंकि वहाँ पे दिखा रहा था कि किसी ने 140 समथिंग सुबह के ट्राई किया है कुछ लाइक लॉगिन करने का या कुछ कुछ ऐसे करने का वहाँ पे लिखा था। तो पहले मेरे को लगा कि मे भी हो सकता है कि टेक्निकल किसी वजह से, बट या तो वो ना मैंने कुछ किया हो, कोई वीडियो ऐसी डाली हो। अगर वीडियो की वजह से भी होता तो कोई वीडियो डालो उसके बाद हो जाए, लेकिन हर एक वीडियो हम डालने से पहले चेक करते हैं कि उस पर कोई कॉपीराइट कंटेंट या कुछ भी ऐसा तो नहीं है। जब सारा कुछ अप्रूव होता है फिर हम वीडियो आगे डालते हैं। आई डोंट नो ये किसने किया। और मेन बात यही हमें मजबूर करती है सोचने के लिए, ये सारे फैक्टर्स। और प्लस मेरा और निकिता का एक टाइप है, पहले निकिता का हुआ उसके बाद मेरा हुआ है ना। तो मतलब तो हमें मतलब ये चीज़ सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है कि किसी ने किया, बट स्टिल हमें नहीं पता किसने किया किसने नहीं किया। दैट्स ओके, हम किसी को कुछ नहीं बोलते, हम अपना काम कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे, राइट। सो हमें किसी बात का कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। सो जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, अपनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं और अच्छा दिखा रहे हैं, आप लोगों को कुछ बुरा नहीं दिखा रहे। तो आई थिंक होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली सारा कुछ ठीक ही रहे अब। और आज काफ़ी टायर्ड हूँ क्योंकि वैसे मेरा काम कोई इतना वो नहीं था, बट स्टिल पता नहीं टायर्ड हूँ। और सुबह मेरे को काम पे जाना है 8 बजे। 8 बजे जाने के लिए मेरे को 7 बजे उठना पड़ेगा कम से कम, और 12:30 हो गए अभी तक मेरे पुलाव ही नहीं बन रहे यार। मैं किचन में ही खड़ी हूँ, अभी भी बन रहे हैं। तो बस बनते हैं फिर आपको दिखाती हूँ एक बार, और फिर सो जाऊँगी क्योंकि सुबह जाना है काम पे। लेट्स सी। ओके गाइस, मैंने अभी अपना कुकर खोला है और मेरे पुलाव कुछ ऐसे लग रहे हैं, देखने में तो सही लग रहा है, बाकी खाऊंगी अब फिर पता चलेगा। इसीलिए मैं रात को, आपको पता है, घर पे आके कुछ कुकिंग नहीं करती। अदरवाइज़ मैं कर सकती हूँ मतलब एडजस्ट, बट इसीलिए मैं प्रेफर नहीं करती, इसीलिए मैं बाहर से खाना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि अब आप टाइम देखो 1 बज गया पूरा, अभी मैं इसको खाऊंगी, ठीक है। और पहली बात तो खा के इतनी लेट साथ ही सोना पड़ेगा, ठीक है, वो भी हेल्थ के लिए गुड नहीं है। तो दूसरा 1 बजे अभी खाऊंगी, आधा घंटा तो आराम से लगेगा सोते सोते, 1:30 बजेंगे। और सुबह मेरे को 8 बजे काम पे जाना है, 7 बजे उठना है, तो मेरे पास सोने का टाइम नहीं बचता। गाइस, मैंने अपना टिफ़िन अभी पैक करके रख लिया, क्योंकि सुबह फिर कई बार टाइम नहीं मिलता, तो जल्दी जल्दी में मैंने अभी पैक करके रख लिया। मैं काम पे लेके जाऊंगी, और अचार, और अभी मैंने अपना खाना डाले, बस खाऊंगी। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाना कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।